2023 बैच के एक आईएएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के लिए महाराष्ट्र के पुणे भेजा जाता है और ट्रेनिंग के दौरान ये आईएएस ऑफिसर कुछ मांगे रखती है। इनको लाल बत्ती गाड़ी चाहिए थी, इनको अलग से एक ऑफिस चाहिए थी और इनको अलग से स्टाफ चाहिए थी वगैरह वगैरह। फिर वहाँ के कलेक्टर ने नोटिस देकर राज्य सरकार को बताया कि ये ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर सही से काम नहीं कर पा रही है, इनको कृपया करके आप बुला लीजिए। फिर यहाँ से पोल खुलना स्टार्ट हुआ। फिर पता चला कि ये यूपीएससी सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम को किस प्रकार से धोखे से सिलेक्ट हुई है। फिर इन पर जांच शुरू हुआ और जांच के बाद पता चला कि ये नाम बदलकर 13 अटेम्प्ट दे चुकी है, ये फर्जी विकलांगता का सर्टिफिकेट लगा चुकी है और ये क्रीमी लेयर में होने के बावजूद ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ ले चुकी है। इतना कर कर ये आईएएस ऑफिसर के पद तक पहुंची और पद पर पहुंचने के बाद इन्होंने इस प्रकार का काम किया। और आश्चर्य की बात यह है कि यूपीएससी देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम में से एक, इसको किस प्रकार से ये धोखे के थ्रू सेलेक्ट हो जाती है और ये ट्रेनिंग तक आ जाती है। ट्रेनिंग के बाद इनकी जो बिहेवियर थी उससे फिर इनके सिलेक्शन पर सवाल उठता है और फिर जांच में आती है तो जांच में ये सब पता चलता है। दरअसल जब मसूरी के बाद इन्हें ट्रेनिंग के लिए पुणे भेजा गया तो पुणे में जाने के बाद इनकी जो मांगे थी वो मांगे ऐसी थी कि ऐसा लगता है कि इनको कुछ नॉलेज ही नहीं है कि आईएएस ऑफिसर को क्या मिलता है और एक ट्रेनिंग ऑफिसर को क्या मिलता है। और फिर ये यहां रुकी नहीं। जब इनको लाल बत्ती गाड़ी नहीं दिया गया तो ये अपने प्राइवेट ओडी कार पर लाल बत्ती लगाकर ऑफिस पहुंची और ऑफिस आने के बाद वहां के डीएम, वहां के कलेक्टर के टेबल पे से सामान हटाकर अपना सामान रखकर वहां बैठ गए। फिर उसके बाद वहां के कलेक्टर जब राज्य सरकार को नोटिस भेजते हैं कि ये ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर सही से काम नहीं कर रही, तब इस पे जांच बैठता है और जांच में पता चलता है कि इनकी करोड़ों की संपत्ति है, फिर भी ये क्रीमी लेयर नहीं लगाया और ये विकलांग सर्टिफिकेट लगाया है, फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट, जबकि इन्हें 6 बार मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया परंतु ये आई नहीं। उसके बाद ये 13 अटेम्प्ट दे चुकी है, अपना नाम बदलकर, अपने पिताजी का नाम बदलकर, अपने माता का नाम बदलकर 13 अटेम्प्ट दे चुकी है। सोच सकते हैं इस हद तक एक प्रतिष्ठित एग्जाम को धोखा देना, विश्वास नहीं होता, पर विश्वास करने वाली बात है। अंत में यूपीएससी ने अनुशंसा की कि केंद्र सरकार को इस आईएएस ऑफिसर को बर्खास्त किया जाए और आज इनको बर्खास्त कर दिया गया है। सवाल उठना लाजमी है कि यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम को किस प्रकार से फ्रॉड करके चली गई। इस घटना से यूपीएससी भी सतर्क हो गई है और आप भी सतर्क हो जाइए, मेहनत करिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट ऑप्शन नहीं है। शॉर्टकट अपनाने वालों के साथ यही हाल होता है, इसीलिए आप मेहनत करिए।